ऑल इंडिया सूफी सज्जादान शीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू शिव मंदिर की दावी को लेकर अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। आज हमें भी मालूम हुआ कि मीडिया के माध्यम से कि हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दरगाह से संबंधित जो वाद था जो अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उसको दर्ज करके उस पर नोटिस जारी कर दिया न्यायालय ने। देखिए, इस पर तो ज़्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है। जब भी कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय में तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया जाता है और संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जो किया गया है। और एक न्याय प्रक्रिया, हम लोग इस पर पूरी नज़र लगाए हुए हैं। मैं ऑफिस ऑफ सज्जादान शीन साहब की तरफ से, उनके उत्तराधिकारी होने की हैसियत से और बाइज़्ज़ात खुद गरीब नवाज़ की औलाद होने की हैसियत से हम लोग इसको पूरी तरीके से देख रहे हैं। हमारे वकीलों से हम टच में हैं। हमारे वकीलों से इसमें राय ली जा रही है कि आगे की कानूनी क्या प्रक्रिया हम लोगों को इसमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और जैसी हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगी हम उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आगे की कानूनी कार्रवाई करनी होगी। हमारी तरफ से भी तो हम करें, क्योंकि हमें जो मालूम हुआ है कि इसके अंदर जो वादी हैं उन्होंने, प्लेंटिफ जो हैं, उन्होंने दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया है। जो अजमेर दरगाह के सज्जादान शीन आध्यात्मिक प्रमुख हैं उनको या गरीब नवाज़ के किसी वंशज को पार्टी नहीं बनाया गया इसमें। इसलिए हम वकीलों से राय इस पर शुमारी करके आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको देखेंगे कि हमें क्या कानूनी कदम उठाना चाहिए। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन ये जो नई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर डाली जा रही है, आए दिन देखने में आ रही है कि हर दरगाह या मस्जिद पे हर कोई उठ के आ रहा है पब्लिसिटी के चक्कर में और क्लेम कर रहा है कि भाई यहाँ मंदिर था, या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई या मंदिर तोड़ करके दरगाह बनाई गई। ये परिपाटी हमारे देश के लिए, देश के हित में सही नहीं है, हमारे समाज के हित में सही नहीं है। ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो लोग अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसकी जितनी मैं निंदा करना चाहूँ कम है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँ, ये हिंदुस्तान की वो दरगाह है जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का हर मज़हब का आदमी इस दरगाह से जुड़ा हुआ है। हर मज़हब के आदमी की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। और इस दरगाह की तारीख कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, 800 साल, 850 साल पुरानी तारीख है। गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाया 1195 में, 1236 में आपका विसाल हुआ। जब से आपकी दरगाह यहाँ कायम है, और इस दौरान कई हिंदू राजा जितने भी गुजरे तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में, सबकी अकीदत का मरकज़ रही है गरीब नवाज़ की बारगाह। सब ने अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह में पेश किया है। जहाँ गुम्बद शरीफ गरीब नवाज़ का जो मज़ार मौजूद है, जहाँ पर जो चांदी का कटहरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। तो हर दौर में जितने राजा रजवाड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, इस बारगाह से किसी न किसी तरीके से जुड़ रहे हैं। और तारीख़ में कोई ऐसा इतिहासकार नहीं है जिसने इस बारगाह के बारे में लिखा हो कि यहाँ पर मंदिर था या कुछ तोड़ करके बनाया गया हो। कहीं तारीख़ नहीं है। ये वादी जो हरविलास शारदा जी की किताब के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हरविलास शारदा जी कोई हिस्टोरियन नहीं थे, अजमेर की सम्मानित शख्सियत थे। उनकी किताब 1910 में आई, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, 1920 में रिपब्लिश हुई, 1940 में हुई। उस किताब को आधार बना करके इस तरह के मनगढ़ंत दावे पेश करना या बात करना, ये बिल्कुल गलत है। ये एक जो सिस्टम चलाया जा रहा है कि हर दरगाह हर मस्जिद पे क्लेम करना, ये गलत है। अभी हाल ही में हमने संभल की घटना देखी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वहाँ 4-5 बच्चे शहीद हुए। मैं तो इस मौके पे मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं उनका बयान कोट करना चाहूँगा। 2022 में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि क्या ज़रूरत है कि हर मस्जिद में जाकर के शिवालय ढूंढने की, हर मस्जिद पे क्लेम करने की। तो ये लोग किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? सिर्फ एक स्वार्थ के लिए, एक पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। इससे समाज में कटुता बढ़ेगी, एक दूसरे के धर्म के प्रति घृणा पैदा होगी। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जो केस मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे हैं, जो 100-150 साल पुराने हैं या 47 से पहले के, वो बात अलग है। उस पर जो न्यायालय का फैसला आता है उस सबको मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आए दिन नए नए दावे किए जा रहे हैं, इसके लिए कानून बनाया जाना ज़रूरी है, इसके लिए गाइडलाइन जारी करना बहुत ज़रूरी है। इससे समाज में कटुता बढ़ रही है, अराजकता का माहौल बन रहा है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो रही है, जो हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है, हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। अजमेर की दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती रही है। ये गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। इस बारगाह के बारे में इस तरह की बात जो की जा रही है, इससे सोचिए कितने